बिना मास्क के विद्यालय में प्रवेश ना करें, सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। चलिए ऊपर क्लास में चलते हैं, आइए आइए आइए, चलिए आइए। यूं तो प्रदेश सरकार 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस पेंडेमिक में स्कूलों को खोलने का निर्णय कितना सही होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन हालातों में क्या कुछ शिक्षा विभाग की तैयारी है, इसे जानने के लिए जब हम हल्द्वानी के बनभूलपुरा के कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, तो कोरोना को मामूली सा मजाक समझकर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। यही नहीं, कन्या महाविद्यालय होने के बावजूद ना ही कॉलेज के मुख्य गेट पर कोई सिक्योरिटी थी और ना ही कोरोना के मद्देनजर कोई खास इंतजाम। सरकारी स्कूल में किस तरीके से लापरवाही का आलम पसरा था, आप भी देखिए। स्कूलों के रियलिटी चेक को लेकर हम पहुंच चुके हैं बनभूलपुरा स्कूल में, जहां पर आपको देख सकते हैं कि ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर अब फिलहाल जो है स्कूलों में बच्चों का आवाजाही आप साफ तौर पर आप आगे आएंगे तो देख पाएंगे। और अब 15 अक्टूबर से स्कूलों को खुलने के लिए गाइडलाइन लगभग जारी कर दी गई है, लेकिन अब हम निकले हैं कि स्कूलों के ताज़ा हाल फिलहाल क्या है, किस तरह की स्कूलों की स्थिति है और क्या कुछ खास तैयारियां स्कूलों में की गई है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि कई लड़कियां बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगी, आप लोग स्कूल आए हैं? आप लोग स्कूल आए हैं? स्कूल खुल गए क्या? नो मैम। फिर अभी तैयारी चल रही है, मतलब फॉर्म वगैरह भरने थे, फिर आप स्कूल क्यों आए? मैम हमें टीसी निकालनी थी ना। अच्छा, टीसी निकाली थी। तो यहाँ तो काफी भीड़ दिख रही है मुझे, तो क्या मतलब स्कूल 15 अक्टूबर से खुलने वाले हैं शायद आप लोगों के? मैम शायद। अच्छा, कौन से क्लास में हो आप? मैम हमारा तो 12th हो चुका है। 12th हो चुका है आपका, तो आप टीसी निकालने आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर और भी बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनका स्कूल हो चुका है। मैं यहाँ पे जो बच्चे हैं, आप कौन सी क्लास में? 11th। अभी आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या आपको ऐसा कुछ गाइडलाइन मिली है या स्कूल की तरफ से कोई फोन वगैरह आया कि आपके स्कूल खुलने वाले, कुछ जानकारी इसको लेकर आपको है अभी? नहीं, अभी ऐसा कुछ अभी नहीं है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि हो सकता है कि 15 अक्टूबर से आप लोगों के स्कूल खुलने शुरू हो जाएं। तो अभी आप स्कूल में क्या करने आए हैं? हम स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए आए थे। अच्छा, स्कॉलरशिप फॉर्म। तो ये सभी जो मेरे साथ मौजूद है, सभी किसी न किसी काम से फॉर्म को लेकर आए होंगे। तो अभी कोई स्कूल में प्रशासन कोई मौजूद है यहाँ पे? तो देखा आपने स्थिति फिलहाल क्या है। यहाँ पर हमने स्कूल में एंटर किया और सभी लोग यहाँ पर, कोई तबका स्कूल प्रशासन का मौजूद नहीं है कि बच्चे किस तरीके से भीड़ लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना यहाँ पर फिलहाल साफ तौर पर अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं दी। फिलहाल हम आगे चलेंगे और स्कूल प्रशासन से भी बात करना चाहेंगे कि उनकी किस तरह की तैयारी है। लेकिन आपको मैं दिखा दूं कि स्कूल के मेन गेट पे आते ही यहाँ पर सरकारी स्कूलों के शौचालय हैं। शौचालय की स्थिति मैं फिलहाल आपको दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। ये शौचालय की स्थिति फिलहाल हल्के फुल्के साफ है, शायद अभी बच्चे नहीं आए हैं इसीलिए ये साफ है। लेकिन हालांकि अभी स्कूल के गेट पर मैंने आपको बताया ना कि कोई सैनिटाइजेशन की कोई खास प्रबंध, खास व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। और फिलहाल अभी यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी भी स्कूलों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि अब बहुत कम दिनों का वक्त बचा है, लेकिन फिर भी तैयारी कुछ खास तौर पर क्या स्कूलों की है वो कुछ पुख्ता तौर पर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। तो चलिए हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि हमने मुहिम चलाई है कि जनता की सुरक्षा ही हमारा संकल्प है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड लगातार ये मुहिम को आगे बढ़ाता रहेगा और ये जानता रहेगा कि स्कूल प्रशासन की किस तरह की इतने कम दिन का वक्त बचा है और क्या कुछ तैयारियां फिलहाल स्कूलों की है। इसको लेकर अब हम जानेंगे और सीधे चलेंगे स्कूल प्रशासन के किस अधिकारी से बात करेंगे। तो देखिए, स्कूल में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं, किस तरह की भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। कोई तबका यहाँ पर, मुझे कर्मचारी, कोई स्कूल प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा जो ये बता सके कि आप भीड़ ना लगाइए, क्योंकि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, पेंडेमिक समय चल रहा है। हालांकि अभी इसकी वैक्सीन तो नहीं आई है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगह पर ग्रुपिंग में लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है कि कोरोना वायरस चल रहा है, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। तो चलिए हम जानना चाहेंगे, यहाँ से जानते हैं, प्रशासन से बात करते हैं कि ये क्या तैयारी आप लोगों की है। यही नहीं, अब आप जरा लापरवाह टीचर्स का रवैया भी देखिए, जिन्हें सिर्फ दफ्तर में बैठकर अपना काम करने से मतलब है, फिर चाहे क्लासरूम के बाहर नियमों की धज्जियां ही क्यों न उड़ रही हो। मैं इस कक्ष के बाहर खड़ी हूँ, यहाँ पर कई बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। आप सभी काय के लिए यहाँ पर स्कूल में मौजूद है? रिजल्ट के लिए। रिजल्ट मिल रहा है, कौन से क्लास का? 7th का। तो आप लोग यहाँ पर रिजल्ट देने आए हैं, कोई व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही। क्या आपको किसी ने कुछ कहा नहीं कि आपको थोड़ा दूर दूर खड़े होना है यहाँ पर स्कूल में? कोई किसी ने कहा नहीं आपको कि कोरोना वायरस चल रहा है? आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है?
है ना। फिर आप लोग इसे झुंड में खड़े हैं, मतलब आप लोगों ने वैक्सीन ले ली, मुझे लग रहा है वैक्सीन पी ली है, फिर डर क्यों नहीं है आपके अंदर? अब आप दूर दूर हो रहे हैं, वहाँ पर दरवाजे से हम होते हुए आए, यहाँ पर सब बच्चों का झुंड लगा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्कूल प्रशासन में देखिए टीचर्स, आला अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर बच्चों को बताने के लिए कोई भी क्रमिक यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई कर्मचारी स्कूल का यहाँ पर मौजूद नहीं जो यहाँ पर बता सके कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बेहद जरूरी है। तो मैम क्या आप लोग यहाँ पर बच्चों को बता नहीं रहे? इतना झुंड लगा के बैठे हैं बच्चे यहाँ पे, कितनी बार बोल दिया चिल्ला चिल्ला के आपके सामने, पूरा झुंड लगा हुआ है, बाहर झुंड लगा हुआ है, वहाँ झुंड लगा हुआ है, बार मना कर दिया कि दूर पर खड़ी हो, लेकिन इन लोगों की नहीं समझ तो में कोई यहाँ पर कर्मचारी भी नहीं लगा है, कोई गार्ड, कोई आया वगैरह जो बताया कि बच्चों को थोड़ा दूर रहिए? बैठी हूँ, काम मेरा बांटने का है, मैं कर रही हूँ, मैं बार बार डांट रही हूँ क्योंकि बच्चों की बहुत भीड़ लगी हुई है। सुन का रही है, दूर खड़ी हो, किसी को नहीं मिलेगा वरना। अच्छा, तो यहाँ पर रिजल्ट बढ़ रहा है बच्चों का, हाँ रिजल्ट बढ़ रहा है ना। तो फिर आपसे आधिकारिक तौर पर मैं किससे बात करूँ कि स्कूल जो खुल रहा है उसको लेकर? ठीक है, मैडम है प्रिंसिपल, उनसे बात की। चलिए ठीक। अब आप जरा जिम्मेदार पद पर बैठी प्रधानाचार्य के जवाब भी सुनिए, जिनसे जब स्कूल की अव्यवस्थाओं के बारे में पूछा गया तो अध्यापक मैडम बार बार अपने कर्मचारी की अंत्येष्टि का बहाना बनाकर बातों को गोलमोल घुमाने की कोशिश कर रही। मेरे सामने यहाँ पर देख ही रहे हैं कि किस तरह का जमावड़ा बच्चों को लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कोई आधिकारिक लेवल पर कोई कार्मिक, कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं जो ये बता पाए कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। हम चलते हैं सीधे प्रधानाचार्य के पास। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए सब बार बार इन्हें कहा जाता है। हाँ, और ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे। नहीं लिखित में तो है, लेकिन लिखित में दिख कहाँ रहा है? हर 2-2 सेकंड में बच्चों को बताया जाता है, ये बच्चे हैं इनसे पूछिए। नहीं बताने पे और धरातल पर क्या हो रहा है? पड़ती है इनकी। तो बच्चे तो इकट्ठे हैं झुंड में, इन्हें कौन देखेगा? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम देखते हैं इन्हें, हम बुलाते ही नहीं है इकट्ठा। ये आ गए एकदम, अभी सुबह से 2-3 बार इनकी लाइन बनवा दी। तो अभी एकदम आ गए हैं, तो कोई कर्मचारी कोई मौजूद नहीं है बताने के लिए? क्योंकि आप तो प्रधानाचार्य, ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारा काम होगा, टीचर्स के पास बहुत सारा काम है, लेकिन बच्चे यहाँ पर गेट पे मैं आ रही थी, वहाँ पर कोई सैनिटाइजर से नहीं रखा हुआ है, बच्चे झुंड में खड़े हैं, यहाँ पर झुंड में खड़े हैं, वहाँ पर झुंड में खड़े हैं। सैनिटाइजर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा है मुझे नहीं दिखा? गेट एंट्री। लाइन बनाते हैं। आज हमारे किसी कर्मचारी की डेथ हो गई ना, अंत्येष्टि में गए हुए हैं। ओके, तो मतलब स्कूल की हालत थोड़ा वो लग रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा देख के डरावनी तस्वीरें नहीं लग रही है कि दूर दूर लोग को खड़ा होना चाहिए, लेकिन लोग संख्या है। और हम बार बार इन्हें बिल्कुल लाइन से बनवाते हैं, 1-1 मीटर की दूरी में ही खड़ा करते हैं। दिन भर यही इन्हीं के साथ खड़ा होना पड़ता है। नहीं, तो अगर ये बच्चे दूर दूर नहीं खड़े हो रहे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी होगी? अमूमन ये दूरी खड़े होते हैं, कैमरे में देखिए आप, रोज दूरी खड़े होते हैं। मैंने भी कैमरे में देखा है मैम, इसलिए आपको बता रही हूँ कि बच्चे को मैंने बोला कि दूर रहो, कोरोना वायरस चल रहा है, आपने क्या वैक्सीन ले ली है? हम सुबह से 10-15 बार, ये तो इतनी जागृति हमने कर रखी बच्चों की। बाहर देखिए आप, बाहर कोई रोक टोक नहीं है इनकी, इनको वही आदत है और हम आके इन्हें लेकिन गेट पर तो कोई सैनिटाइजर का डब्बा मुझे दिखाई नहीं दिया। इन बच्चों दरवाजा खुला है, गेट पे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही बच्चों की। यहाँ से हम लगाते मतलब सरकारी स्कूलों में क्या कुछ प्रावधान नहीं है कि जो गेट पर आएगा स्क्रीनिंग की जाएगी? किसकी हो रही है? मतलब सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं और किसको पता है किसमें कोरोना है किसमें नहीं है? किसको पता है? सब बच्चों का टेम्परेचर लिया जाता है यहाँ। कब लिया? हम तो घुस गए ऐसे, हमें तो किसने रोका भी नहीं। आप इधर पे आते तो इधर पे आपका भी टेम्परेचर। मतलब मैं पूरे स्कूल में घूम जाऊंगी और मैडम मैंने आपको बताया ना, अंत्येष्टि में गए हैं सब, एक कर्मचारी की। अगर अंत्येष्टि में गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ मैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि दिक्कतें हैं तो फिर आप स्कूल बंद कर देते हैं। आज अगर अंत्येष्टि में गए हैं, काम नहीं हो पा रहा है। आ चुके, वो रिटायर हो गए थे ना हमारे स्कूल से अभी 1-1.5 साल पहले। चलिए, फिलहाल मैं जानना चाहूंगी मैम, 15 अक्टूबर से स्कूल खुल रहे हैं, तो आपको पता ही होगा यहाँ बहुत व्यवस्था करे रहते हैं हम मैडम। हाँ। आप आके क्या देखिए, व्यवस्था है? बिल्कुल सैनिटाइजर मिलता है। जो बच्चे मास्क लगा के नहीं आते उन्हें मास्क भी देते हैं, इनका टेम्परेचर भी लिया जाता है। इन्हें बार बार मैडम कह रही है, हमारी प्रधानाचार्य मैम कह रही है कि यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बच्चों को आप देख रहे हैं कि इतना चिपक कर बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर साफ है मुझे तो समझ नहीं आ रही। हालांकि मैम ये कह रही है कि किसी की डेथ हो गई है, उनकी अंत्येष्टि में सभी लोग गए हुए, तो यहाँ पर कर्मचारियों की थोड़ी कमी है, ऐसा कुछ मैम कह रही है। यहाँ पर बार बार सैनिटाइजर करा जाता है, स्कूल को पूरा सैनिटाइज किया जाता है यहाँ के पार्षद के द्वारा। और बच्चों को भी मास्क लगाने के लिए किया जाता है। ये पेरेंट्स से, इनसे आप पूछिए, ये रोज आते रहते हैं। पेरेंट्स से क्या करूं मैम? जब मैं खुद देख रही हूँ, मैं गेट से अंदर आई, बच्चों का झुंड वहाँ खड़ा है, कोई आधिकारिक तौर पर कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं खड़ा है। यहाँ पे खड़े हैं और वहाँ से गेट से आ जाते हैं वो बच्चे इकट्ठे, हम यहाँ पे आके उन्हें तुरंत अलग अलग करते हैं। तो वहाँ पर तो चिपक गए, यहाँ पर अलग करने का क्या मतलब है? अगर गेट के अंदर वो बच्चे आ गए, मैंने खुद भी बच्चों से बात करी, वहाँ पर झुंड लगा है, यहाँ पर झुंड लगा है, यहाँ पर अभी झुंड लगा हुआ था, तो ये सब मैम ये क्या तस्वीरें हैं? मतलब कोरोना वायरस चल रहा है।
यहाँ तो बिल्कुल हम बार बार हटाते ही नहीं। आप यहाँ पर आए हैं? आप मतलब क्या है? नहीं आप मैंने भी हटाया ही आप यहाँ पर क्या है? आप यहाँ पे क्या है? आप क्या है? नहीं यहाँ ही काम आप यहाँ काम करती हैं? हाँ, तो अभी आपने मुझे आते हुए देखा होगा यहाँ पे, मैं यहाँ से आ रही थी, नहीं मैं तो आप कहाँ थे? अंदर थी। अंदर क्या कर रहे थे? ये सफाई। चौकीदार है ना, भोजन माता है हमारी, लेकिन ये लोग सब आप लोग आए हैं, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये भी तो अच्छा, तो आप लोगों को ये भी तो कहा गया होगा कि जो बच्चे झुंड में दिखाई दिए, या आपका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को मना कर दे? एक जगह खड़े हो गए, क्या करा था? हम लोग यहाँ पर 10 मिनट से, आपको पता है हम लोग यहाँ पर 10 मिनट से हैं, हम लोग गेट से कवर करते हुए आ रहे हैं। इतना गया अभी के हट जाओ यहाँ से, बीच में से मत आओ, बीच में ज्यादा, मगर जब भी ये मान ही नहीं रहे हैं ये लोग। मैडम भी सुबह से बहुत ही कहते कहते दिख हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही, आपको पता है मैम, बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। लापरवाही नहीं है, हमारी जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं हम। दिन भर हो जाता है बच्चों को अलग करते करते, और जब बच्चा अलग नहीं हो तो क्या किया जाए? नहीं बच्चों को हम अलग कर देते हैं, फिर अगर कोई काम के लिए गए तो ये फिर आ जाते हैं बच्चे। अब ये यहाँ तो कौन देखेगा ये? नहीं तो ये अगर जो बच्चे 3 दिन इकट्ठा होकर जा रहे हैं, कौन देखेगा? जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कोई अधिकारी तौर पर कोई कर्मचारी यहाँ पर आपको रखना चाहिए? नहीं, कर्मचारी हैं हमारे पास, देखते रहते हो। अभी कहाँ है? खड़े उधर रुके हैं। कहाँ गए? उनसे बुलाइए, उनसे बात करती हूँ मैं, उनसे पूछती हूँ कि वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं। भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ। उन्हें बोल दिया कि आपसे बात करिए, वो टीचर्स हैं, वो अपना रिजल्ट बांटे, उन्हें कहा आपसे बात करिए। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगी, क्योंकि इस समय स्कूल चल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा क्लासरूम भी देखनी थी कि क्या कुछ आपकी तैयारी, आपसे थोड़ी बातचीत करनी थी इसको लेकर कि क्या कुछ खास तैयारी आप कर रहे हैं। चलिए। तो प्रधानाचार्य मैडम का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्होंने पार्षद की ओर से क्लासरूम को सैनिटाइज करवा दिया। तो मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाती हूँ कि हमारे जो क्लासरूम है वो कितने सैनिटाइज्ड हैं। शायद मैम भूल चुकी हैं कि मैम ये देखिए, ये सैनिटाइज क्लासरूम है, ये देखिए, ये और ये धूल हो रही है इसमें, यहाँ इतनी गाड़ी चलती है, कब से स्कूल बंद है। अभी आप कह रहे हैं कि हमने सैनिटाइज कराया? सैनिटाइज करवाए हैं अभी। अब यहाँ की सफाई हो रही है, नीचे हमारी सारी भोजन माता हैं जो झाड़ू लगा रही है। अभी यहाँ सब कपड़े से सफाई करेंगी वो, और यहाँ 2 दिन का समय बचा है, कब करेंगे सफाई? 2 दिन का समय सफाई करने के लिए पर्याप्त है। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 1100 बच्चे पढ़ते हैं। 1100 बच्चे पढ़ते हैं, जाहिर तौर पर अब बच्चों को अलग अलग बैठाएंगी सोशल डिस्टेंसिंग में, है ना? तो क्या व्यवस्था आप लोगों ने की यहाँ पर बच्चों को बैठाने के लिए? अभी हमने लगभग 1-1 मीटर की दूरी में लगा रखी है, और 1-1 सीट छोड़ के बिठाने वाले। जो टेस्ट पेपर हुआ है तब के टेबल लगे हुए हैं, तभी के लगे हुए हैं। ये इम्तहानों का है, और ये 1-1 मीटर की दूरी है, 1-1 छोड़ के बच्चों को बिठाने वाले हैं। ऐसे ही बैठेंगे बच्चे, ऐसे बैठेंगे? 1-1 सीट छोड़ के बैठेंगे ना। तो ये जो धूल था फाँक रहे हैं, ये साफ हो गई। अभी स्कूल खुला नहीं है, 15 को खुलेगा। तो हम कब? 15 तारीख तक बिल्कुल ये साफ सुथरे मिलेंगे। अच्छा, और वॉशरूम जो लगातार वहाँ पर जो गंदे पड़े हैं उनका क्या हाल है? वॉशरूम की तो सुबह ही सफाई हुई है बच्चों के। सफाई हुई है? अभी स्वीपर अभी गई है हमारी, कितने सफाई कर्मचारी कितने हमारे? और एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। एक भी कर्मचारी सफाई कौन करेगा? ये भोजन माता और स्टाफ के कुछ लोग मिलकर तो सफाई करेंगे। कर्मचारी की पोस्ट यहाँ पर है ही नहीं क्या? है। तो क्यों नहीं हमारे पास? अब भर्ती नहीं हो पाई? सरकार ने नहीं भरी है पोस्ट। अच्छा, पोस्ट नहीं भरी है, तो अभी सिर्फ खाना पूर्ति कह सकते हैं चल रही है, क्योंकि आपस में सब लोग मिलजुल के यहाँ पर काम कर रहे हैं, बस एम्प्लॉइज नहीं है। खाना पूर्ति नहीं है, बिल्कुल अच्छे से व्यवस्था होती है। ये बहुत अच्छा विद्यालय है, इतने टाइम से ये बंद है, तब भी यहाँ कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं। यहाँ की छात्र संख्या बहुत ज़्यादा है। जितने बच्चे आ रहे हैं ये एडमिशन के लिए आ रहे हैं, ये हमारे स्कूल के नहीं है, ज़्यादातर बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे ज़्यादा भीड़ जो बच्चों को दिख रही है वो मैडम के स्कूल के नहीं हैं, तो ये कौन उन्हें रेक्टिफाई करेगा कि अंदर किसको आना है किसको नहीं आना है? सभी आ जाएंगे अंदर? एडमिशन की वजह से आ रहे हैं ना, तो हम रोक नहीं पा रहे इन्हें। हम इन्हें सैनिटाइज भी करते हैं, हम इनका टेम्परेचर भी लेते हैं, हम सारी व्यवस्था देखते हैं। लेकिन अभी 15 तारीख में वक्त है, और 15 तारीख तक यहाँ पे चौकस व्यवस्था दिखेगी। चलिए, तो प्रधानाचार्य मैडम का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि 15 तारीख आने में अभी बहुत वक्त है, और 15 तारीख आते ही ये जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये पूरा जो स्कूल आप देख रहे हैं, कम से कम 10 से ज़्यादा यहाँ पर कमरे हैं। प्रधानाचार्य मैडम का ये साफ तौर पर कहना है कि सारे ही कमरे सैनिटाइज हो जाएंगे और फुली व्यवस्थित यहाँ पर स्कूलों में साफ तौर पर हम देख पाएंगे। आधे से ज़्यादा ये हमारे स्कूल के हैं नहीं। तो आप गेट में गार्ड रखिए ना, अगर कोई भी बच्चा घुस जाएगा, कोई आतंकवादी घुस जाएगा, कोई गुंडा घुस जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? रखे रहते हैं, गार्ड खड़ा रहता है गेट पे। अभी कहाँ है गार्ड? अभी अंत्येष्टि पे गए हैं तो ना। स्कूल बंद करना था मैम, अगर अंत्येष्टि थी, कर्मचारियों की कमी थी, काम बंद करना था। एकदम से बंद कैसे कर देते? बच्चे 9 बजे आ गए ना। एकदम से बंद ही नहीं की, इतनी लापरवाही जो हो रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे तो लापरवाही करो आप, इतना ध्यान दिया जाता है। ये बच्चे, तुम्हें कितनी बार कहा जाता है बच्चों दूरी बनाओ? उन्हें क्यों डांट रहे मैम आप? उन्हें ये डांट नहीं रहे, मैं इनसे बात कर रही हूँ। कितनी बार कहा जाता है तुमसे
जब हम इनसे ये नहीं कहेंगे, इन्हें पता नहीं चलेगा ये गलत है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई कर्मचारी मौजूद रखना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो देखे। चलिए स्कूल क्लासरूम देख लेते हैं हम। क्लासरूम देख लेते हैं, कहाँ पर आप किस तरह की व्यवस्था है, क्लासरूम दिखा दीजिए मुझे। जी जी, एक मिनट। तो तस्वीरें आपने देखी कि साफ तौर पर यहाँ पर बहुत अफरा तफरी का माहौल मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मैम ये कह रहे हैं कि अंत्येष्टि थी किसी की और वहाँ पर कर्मचारी गए हुए हैं, तो यहाँ पर शायद वो गार्ड और यहाँ पर कर्मचारी नहीं लगा पाए, जो कि वाकई बेहद लापरवाही का आलम यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अव्यवस्था का आलम अभी यही नहीं खत्म हुआ। अब आप बच्चों के लिए फुली सैनिटाइज क्लासरूम की हालत भी देखिए। हालांकि प्रिंसिपल मैडम अपने बात रखते हुए बार बार ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि पार्षद की ओर से पूरा स्कूल सैनिटाइज किया गया है, लेकिन जमीनी हालत कुछ और ही बयां कर रही है। स्कूल खुलने वाले हैं, 2-3 दिन का मात्र समय बचा है। तैयारी आप स्कूलों में देख पा रहे होंगे, फर्श पे देखिए कितनी धूल पड़ी हुई है। और अब यहाँ लेके आइए कैमरा, आप यहाँ पर लेके आइए, इन खिड़कियों का हाल देखिए, इन खिड़कियों का हाल देखिए, टूटी खिड़कियों का हाल देखिए। अंदर आप ले जाइए, कुर्सी टेबल धूल फाक रहे हैं। बच्चों को 2 ही 3 दिन में स्कूल जाना है, स्कूल आना है, और इतना बड़ा ये सरकारी स्कूल है, तो क्या लगता है कि क्या सिर्फ 2 दिन मात्र में ये पूरा स्कूल साफ हो जाएगा? क्या जो स्कूल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं क्या वो ठीक हो जाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने शुरुआत से जो हमने हालात देखे स्कूल के, वाकई बहुत बदहाल हालात यहाँ पर स्कूल है, क्योंकि ना ही यहाँ पर किस तरीके का कोई अवेयरनेस किया जा रहा है बच्चों को, और ना ही किसी प्रकार की कोई साफ सफाई यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। तो वाकई बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर सरकारी स्कूलों को दिखाई दे रही है, जो कि वाकई इस पेंडेमिक समय में बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करती है। आया का कहना है, टीचर का कहना है, ये क्लासरूम बंद है, जो कि हमने खुद ही कुंडी खोल के हम अंदर घुसे और आपको हम ताज़ा मुआयना कराते हैं यहाँ पे क्लासरूम का। देखिए सरकारी स्कूल है, सर्व शिक्षा अभियान का लगातार नारा दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की लगातार बात कही जाती है, लेकिन ये महिला विद्यालय ही है। यहाँ पर क्या हालत है वो आप देखिए। ये कब से पेपर हुए हैं ये देखिए, आप यहाँ दिखाइए, ये देखिए आप धूल, टेबल्स धूल फाक रहे हैं। सिर्फ 2 दिन का मात्र समय बचा है, क्योंकि स्कूलों की खुलने के लिए हरी झंडी लगभग दिखा दी गई है, लेकिन हालात आप देखिए, स्कूलों में जाले लगे हुए हैं, यहाँ पर डस्टबिन पड़ा हुआ है, कूड़ा कचरा यहाँ पर इकट्ठा है। तो वाकई क्या इन हालातों में ये सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, कितनी और ज्यादा भयावह स्थिति ये हो जाएगी, ये सोचने वाली बात यहाँ पर है साफ तौर पर। तो वाकई बेहद शर्मनाक तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे सामने टीवी स्क्रीन पर अपनी, आप देख पा रहे हैं कि हालांकि हम लगातार सर्व शिक्षा अभियान, इधर आइए, यहाँ पर जाले दिखाइए, ये देखिए जाले देखिए आप, ये देखिए, ये है हमारा सरकारी स्कूल। अब ऐसे में आम आदमी मजबूर हो जाता है बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की जिंदगी के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं, पूरे कुर्सी टेबल जो है यहाँ पर धूल फाक रहे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं। अब हम आपको और भी ज्यादा मजेदार तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आप जरूर ठहाके लगाकर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। और ऐसा हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि जब हमारी टीम का कैमरा ऑन हुआ, तब जाकर कहीं स्कूल प्रशासन के कर्मठ कर्मचारियों को बच्चों की स्क्रीनिंग की याद आई। मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे डांटने के बाद, फटकार लगाने के बाद यहाँ के कर्मचारी थोड़ा जागे हैं। आप दिखाइए वहाँ पर, जब पूरे बच्चे स्कूल से आकर जा चुके हैं तो यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। ये देखिए कितने एक्शन मोड में जो सर जी हैं स्क्रीनिंग ले रहे हैं बच्चों की। ये देखिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, लापरवाही का लगातार आलम यहाँ पर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कितनी बदतमीजी से यहाँ पर फिलहाल बच्चों को ट्रीट भी किया जा रहा है। और अब कैमरे के आगे यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। कितने बच्चे आके चले गए उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, शायद उन्होंने वैक्सीन ले ली होगी मुझे लगता है, लेकिन अब यहाँ पर अधिकारी जो है वो कैमरे के सामने स्क्रीनिंग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए बच्चों का झुंड आप देखिए, अलग अलग जगह गेट से बच्चे आ जाते हैं, गेट पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। और अगर जब मैंने प्रधानाचार्य जी से बात करी तो उनका साफ तौर पर यहाँ पर यह कहना है कि यहाँ पर उनके किसी कर्मचारी की डेथ हो गई है और वो उसके सभी कर्मचारी जो है वो अंत्येष्टि पे गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम लगातार बना हुआ है। हम गेट से आ चुके हैं, पूरी रिपोर्ट हमने कवर कर ली और अब जाके हमारे जो सर हैं वो एक्टिव हुए हैं और अब हमारी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सर कितना मेरा टेम्परेचर आया दिखाइए, मेरा टेम्परेचर कितना आया? 85 आया। मेरा फिर से लीजिए टेम्परेचर 89 आया। तो सर अभी तक आप कहाँ थे? अभी हम पूरा स्कूल कवर कर किसी की एक्सपायर जी घाट से आ रहा हूँ। हाँ। तो घाट सब सीधे यहाँ पर आ गए? घाट से नहाया धोया, फिर यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, काम करना है यहाँ आगे। तो सर जब आपको पता था कि किसी की अंत्येष्टि है, आप लोगों को पता है, मैम बता रही किसी की अंत्येष्टि है, तो
थोड़ा स्कूल लेट खोलते हैं। यहाँ पर आपको पता है कितने बच्चों का जमावड़ा लगा होता है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों का जब भीड़, मैंने बोला कि थोड़ा दूर रहो कोरोना वायरस है। ये तो हम रोज ही कर रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, नगर निगम से भी हो रहा है। आज जरा लेट हो गए क्योंकि घाट गए, सर लेट में तो फिर सब लेट हो जाएंगे ना सर। तो मतलब अंत्येष्टि में नहीं जाएं। बिल्कुल मैं तो अंत्येष्टि में जाने के लिए मना ही नहीं किया। अंत्येष्टि अगर इतना बड़ा रीजन है आप लोगों को, तो आप इतने बच्चों के साथ लापरवाही क्यों कर सकते हैं? बच्चों को देखने के लिए हमारी ड्यूटी वैसे ये है, हमारा तो टीसी बनाने का वो है। मैं तो नाम तो स्कूल की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे प्रधान झाली जी की है। अच्छा, तो उनके ऊपर है, तो मैं उनसे बात करूँ सीधे। आप कोई आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोलेंगे? चलिए मैम से ही बात करते हैं। मैम आप अंदर बात करिए, यहाँ पर बात करें। चलिए ये बताइए मैम, मैं जानना चाहूंगी कि हमारे इस स्कूल में कितने क्लासरूम है? हमारे इसमें क्लासरूम है 10 क्लासरूम है और 2 दिन का समय मात्र बचा है। आपको पता होगा कि सरकारी अब स्कूल खुलने की अनुमति दे दी गई है, तो क्या आपको लगता है कि इन 2 दिनों में आप ये जो पूरी अव्यवस्थाएं फैली हुई स्कूलों में, इनको आप निपटा पाएंगे? देखो हमारे यहाँ पहले उतनी अव्यवस्था नहीं है। अच्छा, मैं अभी क्लासरूम देख के आई हूँ। हाँ, तो सफाई हो रही है, सैनिटाइज हमने करवा दिए हैं। सैनिटाइज कब कराया? चलिए ऊपर क्लास में चलते हैं, आइए चलिए आइए। कोरोना के दौर में स्कूल खुलने को तैयार है, लेकिन ऐसे में सरकारी स्कूलों की ये तस्वीरें शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है और पूछती है कि क्या ऐसे पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। साफ तौर पर आपने देखा कि सरकारी स्कूलों के किस तरीके के हाल है। साफ तौर पर कथनों करने में बहुत फर्क होता है। ये आज स्कूलों में हमने साफ तौर पर देख लिया। आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। सिर्फ ये खोखले वादे लगते हैं, खोखले दावे लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी स्कूलों का जो हाल देखा, आप यहाँ पर देखिए, ये गेट है, ये कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, पेंडेमिक समय ये चल रहा है। अभी प्रधानाचार्य मैडम से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये बोला है कि पार्षद की तरफ से रोज सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये यहाँ की सैनिटाइजेशन का हाल देखिए आप। ये कूड़ा कचरा, मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से 8-9 महीने से स्कूल अभी नहीं खुले हैं, लेकिन ये कचरा शायद अभी कल परसों का होगा, क्योंकि ये डब्बे जो भरे हुए हैं, ये मुझे लग रहा है कि सफाई यहाँ पर होती ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैम ये कह रही है कि यहाँ पर सफाई लगातार की जा रही है, तो इसकी ताज़ा तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख पाए। तो वाकई बहुत ही बेशर्मी का आलम यहाँ पर लगातार बना हुआ है, जो कि वाकई जिस तरीके से यहाँ पर बड़ा सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों बार बार बच्चों के साथ, इन लड़कियों के साथ, जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, जबकि पैंडेमिक का ये समय चल रहा है। इसी कड़ी में जब हम बनभूलपुरा के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे, तो फिलहाल स्कूल बंद होने की बात कहकर सारी तैयारियां हो जाने की बात कही गई है। तो कोई कर्मचारी तो फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन साफ सफाई का आलम थोड़ा यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम जानेंगे यहाँ पर स्कूलों की क्या क्या स्थिति है और क्लासरूम में क्या कुछ खास व्यवस्था बच्चों के लिए यहाँ पर की जा रही है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस पैंडेमिक समय में स्कूलों में, खास तौर पर सरकारी स्कूलों में, किस तरह की व्यवस्था बच्चों के लिए यहाँ पर की जा रही है। बोर्ड लगा है, बिना मास्क के विद्यालय में प्रवेश न करें, सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। चलिए कितनी सामाजिक दूरी का पालन यहाँ पर किया जा रहा है वो हम देखेंगे। हालांकि फिलहाल स्कूल पूरा खाली है, हम कार्यालय में जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए फिलहाल स्कूल में कोई अधिकारी तो फिलहाल नहीं मौजूद है, लेकिन कोई आधिकारिक पर्सन से हम बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर खास इंतज़ाम किए जा रहे हैं। तो प्रधानाचार्य का कक्ष है। ठीक है सर, चलते हैं, पहले क्लासरूम देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि समय तो सर क्लासरूम खोला नहीं, तो सर कब खुलेंगे? एक्चुअली हमारी मीटिंग है, हाँ, जिसमें मंत्री जी भी बैठेंगे और हम लोग भी बैठेंगे। उस समय जो फाइनल डिसीजन हमारे अनुसार आएगा, उसके अनुसार हम एक्टिव होंगे। वैसे हमारी तो फिर सर समय बहुत कम होगा, आपको लगता नहीं कि तैयारी थोड़ी हो जानी चाहिए? तैयारी कर रखी है। तो तैयारी दिखा दीजिए फिर हमें। पीछे सैनिटाइजर के बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, सीधे मैंने मंगा रखे हैं। हाँ, और 14 तारीख की शाम को जैसे होगा उसके अनुसार हम सैनिटाइज करेंगे। तो अभी क्लासरूम हम देख नहीं सकते, वॉशरूम देख ना। नहीं सकते कि इस तरह की तैयारी है? पूरी तरह बंद है, अभी कोई खोला नहीं गया है। 14 तारीख को ही खोलेंगे। 14-15 से खोलने के बाद स्कूल खुल नहीं। जा रही है और समय बहुत कम नहीं लगता है? 14 तारीख को हम खोल लेंगे ना, अभी हमारे पास 3 दिन समय है। 3 दिन में हो जाएगी सारी तैयारी? बिल्कुल हो जाएगी। तो किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं बच्चों को, किस तरह, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होगी फिलहाल जो अभी तक बच्चे बैठते थे उनमें थोड़ा कमती कर दी जाएगी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? जैसे 1/3 हमने सोच रखा है कि हम बुलाएंगे। जैसे हमारे यहाँ 18 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे हम पर डे बुलाएंगे और हर बच्चे के बीच में 2-2 मीटर की दूरी हम रखेंगे। अच्छा, और उनको हर बच्चे को सैनिटाइजर मिलेगा, उनके टेम्परेचर लिए जाएंगे, उसके बाद उनको क्लास में लॉक किया जाएगा। तो जिस तरीके से अभी ये भी कहा जा रहा है कि स्कूलों में नर्स या कोई मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी, तो इसको लेकर कोई व्यवस्था की जा रही है क्या स्कूलों में? मैंने लेटर लिख रखा है अच्छा, स्वास्थ्य निदेशक को, जो यहाँ के नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनके द्वारा हो सकता है इंस्पेक्शन हो और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अच्छा।
चलिए, फिलहाल सर कह रहे हैं कि अभी इस क्लासरूम बंद हैं और सरकार की गाइडलाइन पूरी तरीके से आ जाने के बाद ही स्कूलों को खोला जाएगा और 3 दिन का समय सफिशिएंट है सर के लिए स्कूलों की साफ सफाई करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, बच्चों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए।